प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आपने शीर्षक तो पढ़ा होगा कि किस प्रकार लोग वचनों का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। और वचन को खुलासा करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने हमारे अननोन टंग्स अन्य भाषा के वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने उन वीडियो का लिंक शेयर किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियो कि जब हम कोई वचन को समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें उस पूरे अध्याय को पढ़ना है और समझना है कि वो अध्याय क्या कहना चाहता है। क्योंकि कभी कभार एक वचन जो है हमें समझ में नहीं आता है जैसे वो वचन कहना चाहता है। इसीलिए जब आप वचनों का प्रचार करते हैं या किसी का प्रचार सुनते हैं और अगर आप समझना चाहते हैं कि वो प्रचार सही है या गलत है, तो आपको क्या करना है, अपने बाइबल को खोलना है और पढ़ना है। सामने वाला क्या कहता है उस पर आग बंद कर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने बाइबल में से खोजना है प्रार्थना पूर्वक कि परमेश्वर आप मुझे समझाएं, पवित्र आत्मा आप मेरा मार्गदर्शन करें। और जो प्रार्थनाएं आप करोगे परमेश्वर उन प्रार्थना का जवाब ज़रूर आपको देगा। तो आइए वचन पढ़ते हैं कि कौन से वचन के बारे में लोग आज गलतफहमी को फैला रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 1 Corinthians chapter 14 verse 2 बाइबल कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब जब लोग इस वचन के बारे में प्रचार सुनते हैं कुछ प्रचारक लोगों का, तो वो प्रचारक लोग क्या कहते हैं मालूम है कि ये जो वाक्य है या ये जो वचन है पौलुस मजाकी तौर पर कहता है, सरकास्टिक तौर पर कहता है, वो आलोचना करने के तौर पर कहता है, या वो लोगों का मजाक उड़ाता है ये वचन कहते हुए कि देखो ये जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं ना, ये तो बस परमेश्वर से बातें करते हैं, क्योंकि ये भेद की बातें परमेश्वर से करते हैं, इसे इंसान नहीं समझ सकता। और लोग क्या करते हैं मालूम है, लोग जब उनके दृष्टिकोण से, उनके सोच विचार से और उनके इंटरप्रिटेशन के अनुसार जब ये वचनों को सुनते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। और उसी के वजह से बहुत सारे लोगों में गड़बड़ी मची हुई है। वे जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वे जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी बातें करता है, लेकिन फिर भी लोग इन वचनों को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक बाइबल के छात्र हैं, एक बाइबल के शिक्षक हैं, या आप परमेश्वर के वचनों को सिखाते हो, तो कुछ नियम आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के वचनों का अनुवाद करने के लिए। और एक सबसे अच्छा नियम है, ये आपको गूगल में मिल जाएगा, जिसे कहते हैं हार्मेनेटिक्स। ये जो हार्मेनेटिक्स का जो नियम है ये लागू होता है बाइबल में, यानी कि बाइबल के वचनों का सही तौर पर अनुवाद कैसा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे वचन जैसे लिखे हैं वैसे हम समझ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक हैं, जैसे कि A.W. पिंक, A.W.Pink, पिंक। जब आप ये नाम गूगल में डालोगे तो आपको उनकी बहुत सारी किताबें मिल जाएगी। और उनमें से किताब मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि अनुवाद करने का नियम, कि परमेश्वर के वचनों को कैसे खुलासा करें और कौन से नियम लागू होते हैं। बहुत सारे लोग बिना परमेश्वर के वचनों के अनुभव किए हुए, बिना कोई अनुवाद को सुनते हुए, बिना कोई माहिर व्यक्ति को सुनते हुए, उनका दिमाग जैसे बातें करता है वैसे ही वो आज प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। इसलिए आपको इन बातों को समझना जरूरी है। मैं वचन 2 वापस एक
बार पढ़ता हूं और फिर इस वचन के खुलासे में हम जाते हैं। बाइबल कहता है वचन 2 में ऐसे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अभी अगर आप इस वचन को समझना चाहते हैं तो इस वचन के आगे पीछे क्या लिखा है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वचन स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये अध्याय का स्टार्टिंग कैसे होता है और इस अध्याय का अंत कैसे होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहता है वचन 1 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 1, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1, बाइबल ऐसे कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के भी धुन में रहो, विशेष करके कि यह भविष्यवाणी करो। ठीक है, अब जब आप वचन 1 पढ़ते हो आप यहां पर देख सकते हो पौलुस क्या बात कर रहा है। बाइबल कहता है प्रेम का अनुकरण करो, क्योंकि 13 अध्याय जब आप पढ़ते हो तो वहां पर पौलुस प्रेम के बारे में बताता है कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं और आप बहुत सारा चीज कर रहे हैं, गरीबों में दान दे रहे हैं, अपने शरीर को जला दे रहे हैं, यहां तक कि अगर आप में प्रेम नहीं रहे तो वो कोई भी चीज कोई काम का नहीं है। पौलुस उस प्रकार अध्याय 13 में बात करता है और वो कंटिन्यू करता है 14वें अध्याय में भी। वो कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। अब सोचो वो इतने महत्वपूर्ण बात को कर रहा है कि आप प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो और विशेष करके भविष्यवाणी करो। ठीक है, अब ये आत्मिक वरदानों के बारे में बात कर रहा है और अचानक वो मजाक कैसे कर सकता है, अचानक वो मजाक कैसे कर सकता है, हाउ ही कैन क्रैक द जोक इन बिटवीन, वो मजाक कैसे कर सकता है, वो थटका कैसे कर सकता है, वो क्या कहते हैं मूडी बातें कैसे कर सकता है, वो बिल्कुल ठट्टा नहीं कर सकता है, वो मजाक बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गंभीर बातों कह रहा है। वो कह रहा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान के धुन में रहो, आत्मिक वरदान की लालसा करो। वो यहां पर मजाक कैसे कर सकता है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर पौलुस मजाक नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर पौलुस बता रहा है कि आत्मिक वरदान है क्या, ये अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं उसका मतलब क्या है, पौलुस यहां पर समझा रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं करना है। वचन आपके सामने है, वचन आपके सामने है, आपने अनुभव किया उन बातों को, आपने उन बातों को जाना है, आपने उन बातों को एक्सपीरियंस किया है, आपने उन बातों के फलों को देखा है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस भाषा में बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखो उसके आगे भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, मैंने जैसे कहा कि स्टार्टिंग और लास्ट की बातें बहुत मायने रखती है, तो जो बीच बीच का जो वचन है हम ज़रूर बहुत सारे आने वाले दिनों में वीडियोस बनाने पर है और हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू तौर पर इस वीडियो को आप देखते रहे, आप समझते रहे और प्रार्थना पूर्वक हमारे जो भी वीडियोस खास करके जब हम अन्य भाषा के ऊपर बना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बिना प्रार्थना के आप नहीं देखें। आपको प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा आप हमें बताए सही क्या है, सच क्या है और कौन से चीज़ को हम अपने जीवन में लागू करें। आप प्रार्थना पूर्वक इन वीडियो को आप देखते रहे। देखो वचन 39 क्या कहता है, बाइबल कहता है, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। भविष्यवाणी करने के धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने के लिए मना ना करो, यानी जो अन्य भाषा बोलते हैं उनको मना ना करो। अब वो शुरुआत वैसे करता है कि अन्य भाषा क्या है, किस प्रकार जब लोग बोलते हैं तो उनका माइंड जो है, शारीरिक मन जो है अनफ्रूटफुल होता है, लेकिन वो भेद की बातें करते हैं परमेश्वर से, उनका आत्मा सीधे परमेश्वर से जुड़ जाता है। और 39 नंबर के वचन में ऐसे लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलते हैं उनको मना मत करो। अब ये सोचकर देखिए कि पौलुस किस प्रकार इन वचनों का अनुवाद करता है, किस प्रकार इंटरप्रिटेशन करता है।
आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए प्रियो, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है किसी का मजाक करने के लिए नहीं है, लेकिन उभारने के लिए है। और यहां पर पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 वचन 2 में वो इन बातों को, सीक्रेट्स को रिवील कर रहा है कि हम नहीं जान पाते। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ऐसी बहुत सारी बातें जो है जब हम अन्य भाषा में करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन को लेकर आते हैं। मैंने कहा गए वीडियो में मेरे कि कुछ सवाल हमारे जीवन में जवाबों को लेकर आते हैं, कुछ मिस्ट्रीज हमारे जीवन में जवाबों को लेकर आते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, तो किसी के बहकावे में मत आए, किसी के फसावट में मत आए। लोग फंसाने के लिए निकले हैं, लोग बहकाने के लिए निकले हैं, उनके बहकावे में मत आए। लेकिन आप जाने कि आपने कौन सी बातों को अनुभव किया है। आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव बहुत मायने रखता है। अगर आपको अन्य भाषा का दान नहीं मिला है, मैं आपको इस वीडियो में भी कहना चाहता हूं कि इन दिनों में हम उनके लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जो इस अन्य भाषा के दान में इस्तेमाल हुए हैं, या जिन्होंने इस दान को अपने जीवन में लागू किया है, और लेकिन कुछ कारण के चलते, कुछ लोगों के चलते, कुछ टीचर्स के चलते, कुछ शिक्षाओं के चलते, जो कि झूठ की शुरुआत है, उनके वजह से उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर दिया है। उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। वचन 1 में लिखा गया है कि आप आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, और वचन 2 में वो मजाक कभी नहीं कर सकता है। अगर मैं यहां पर कोई गंभीर बात कर रहा हूं और अचानक मैं मस्करी यहां पर नहीं कर सकता हूं, मैं मजाक यहां पर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये गंभीर बातें हैं। अगर आप यहां पर गंभीर बातें बता रहे हो कि आपको आत्मिक वरदानों के धुन में रहना है, और अचानक आप मजाक करोगे, ओ ऐसा हो नहीं सकता है। और पौलुस बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसे मालूम है कब क्या करना है। इसलिए जब आप अध्याय 14 को पढ़ते हो तो ध्यानपूर्वक पढ़े, और हम आने वाले वीडियो में जरूर इसके आगे के जो वचन है हम जरूर एक्सपाउंड करेंगे, हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही कि परमेश्वर चाहते हैं कि अगर कोई अन्य भाषा में बातें करता है तो उन्हें मना मत करो, और जो बातें कर रहे हैं वो बंद मत करें। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।